97 हो गए। जान डाल। 98। मेरी बाप दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99। निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। अरे जा जा जाकर अपनी माँ से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। बस शिशुपाल, बस बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। एक जीवन दर्शन है। रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं, युगों के दर्पण है। रामायण में हमने देखा धर्म और अधर्म का संग्राम, जहां श्री राम प्रभु ने रावण का अंत कर सत्य की स्थापना की। महाभारत से हमने सीखा हमारा धर्म और कर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अपने समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हैं, जो इस संसार में हमारे पूर्वज बनकर अवतार लिए और हमें सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखलाया। युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी। कैसा कर्म, कौन सा धर्म, तुम्हारे मुख से धर्म और कर्म की बातें शोभा नहीं देती। तुम में से कितने अपने गीता और रामायण के मार्ग पर चलते हो? कोई नहीं। प्रेम किसी को याद हो न हो, परंतु रावण की कही घर का भेदी लंका ढाए सभी को याद है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, किसी को याद हो न हो। शकुनी की जुए की लत सभी को है।
भी प्रबल था और आज भी प्रबल है और सदैव रहेगा। निशूलशोभगर्जने प्रचण्डमुण्डखण्डिने वने भजाम्यवासिने स्वामी, ये आपने कैसी लीला रची है? ये हमारी बनाई सृष्टि में क्या हो रहा है, जहाँ एक दानव कर पाप का प्रसाद कर रहा है? ये कलयुग है देवी, कलयुग। एक ऐसे युग जहाँ जहाँ कुछ भी असंभव नहीं। इस युग में कौन शक्तिशाली और कौन सर्वशक्तिमान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो देव हो या दानव या मानव, कलयुग में पाप और पुण्य दोनों तरफ पर होंगे। इस युग में ईश्वर के नाम मात्र से मोक्ष और शक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु अब सीखने सिखाने का समय नहीं रहा देवी। इन्हें स्वयं निर्णय लेना होगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, सत्य और असत्य, सही और गलत, ये सभी मार्ग इन्हें स्वयं चुनना होगा। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही मिलेगा और अंत में सदैव जीत सत्य की ही होगी। तो एक माँ की ममता बच्चों को कष्ट में कैसे देखे? कैसे देखे प्रभु, कैसे? अपनी ममता पर नियंत्रण रखें देवी। पूरी सृष्टि हमारी संतान है, हमारे लिए सभी बराबर है। परंतु किसको कितना देना है, इसका निर्णय करने के लिए हमने कर्म का मार्ग बनाया है और उनका कर्म ही निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या फल मिलेगा। हम भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप लीजिए अपने कर्म पर निर्णय। अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करेगी, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। मैया मोरी गावेली गीतिया होके झूले झूलना, मैया मोरी गावेली
बंद करो ये पूजा पाठ। इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारी जगह इन मंदिरों में नहीं, मेरे राजमहल में है। अपनी रानी बना के रखूंगा। मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है, और कोई आने वाला नहीं है। तेरी भलाई इसी में है। अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जा। माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। मुझे ये आने वाला तू है माँ। देखो कितनी सत्ता है तुझमें। मैं माँ और एक माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वो अपने बच्चों को जितना प्रेम करती है, उनकी गलती पर दंड देकर उन्हें अच्छाई का पाठ भी पढ़ाती है। और अब तुझे तेरे कर्मों की सजा देने में आई हूँ।